नमस्कार, सभी को राम राम। आज मैं आप लोगों को मासिक राशि फल बताने वाला हूं। जी हाँ, जुलाई का और 6 जुलाई 2026 टू 31 जुलाई 2026। अब सवाल ये है कि सिर्फ मेरे लिए राशि फल नहीं है तो क्या है। मैं इसके साथ साथ बताऊंगा कि हाउ कैन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर फॉर योर सेल्फ। जी हाँ, अपने आप के लिए आप ज्योतिषी कैसे बन सकते हैं। अभी तक तो इंफॉर्मेटिव आप राशिफल देखते आ रहे हैं, तमाम वीडियोस कि हाँ भाई ये राशिफल, लेकिन ये बहुत ही साधारण चीज है, इसमें बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी सी ध्यान देने की चीज है। जो भी एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं दे कैन बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ दिस जोडियक रिजल्ट्स, मतलब राशि फल का अभ्यास वो लोग कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये अभी मैं मेष राशि का मैं लग्न राशि से बता रहा हूं, चंद्र राशि, चंद्र कुंडली से नहीं, मैं लग्न कुंडली से, मतलब कि लग्न राशि इसको बोल सकते हैं। मैं लग्न राशि इसको मान के बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है, बहुत निग्लिजिबल डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा है मेरे विचारों के अनुसार। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, अभी वर्तमान का जो गोचर है ये है, प्रेजेंट जो गोचर है ये है, ठीक है। बुध का गोचर जो होने वाला है 7 जुलाई, मतलब 7 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में होने वाला है। और सूर्य का गोचर 16 जुलाई 2026 को होने वाला है। तो यहां पे अभी हम मेष राशि का देखते हैं। मेष राशि का क्या रहेगा। मेष राशि का बहुत ही अच्छा समय है। अभी देखिए, ये मेष राशि है और मेष राशि के द्वितीय भाव में मंगल है। तो मंगल क्या देंगे, मंगल इनको ये लग्न के मालिक हो गए। देखिए, ध्यान देने की चीज है, यहाँ पे आपको ज्योतिष नहीं, प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, आपको राशि फल जानने में सक्षमता लेनी है। राशि फल तो मैं डिटेल बता ही रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा कि ये राशि फल नहीं बताएंगे। राशि फल के साथ साथ हाउ कैन यू बी ए प्रेडिक्टर फॉर योर राशि फल, अपने जोडियक रिजल्ट के लिए आप कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, मंगल है, तो मंगल को देखिए द्वितीय भाव में है। मंगल किसके स्वामी है, अपना लग्न भाव के स्वामी है। और किस भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। तो द्वितीय भाव में बैठे हैं, मतलब कि ये धन भाव है और धन इस महीने आपको 6 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आने वाला है, इसमें दो मत नहीं है। और मतलब आने वाला जुलाई का सेकंड सप्ताह और फोर्थ वीक भी अच्छा रहेगा धन के लिए, क्योंकि मेष राशि का स्वामी धन भाव में है और अष्टम भाव पर दृष्टि है। ये अचानक परिवर्तन का योग ला सकता है। अचानक परिवर्तन का योग बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। देखिए, निगेटिव भी होता है, ये मृत्यु भाव का भी है, रहस्यमय ज्ञान का है, एस्ट्रोलॉजी का है, बहुत सारे चीजों का है, टेक्निकल चीजों का है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि होगी, मंगल आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश कभी भी बैड रिजल्ट्स नहीं देते हैं, पहली बात। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, दाम्पत्य जीवन का अगर बात करें तो अच्छा चलेगा, आपको बिना कमाए हुआ धन मिल सकता है। हाँ, गाड़ी घोड़ा थोड़ा ध्यान देकर चलाएं। बिना कमाया हुआ धन मिलने का तात्पर्य क्यों, इसके पीछे लॉजिक समझे। अगर हमको मेयरली कहना रहता तो हम ये बोल के निकल जाते, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं। तो हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है कि आप लोगों को साथ साथ मैं बताते चलूं। तो यहाँ पे आप लोग क्या है, अष्टम भाव जो है ना, वो बिना अनअर्न्ड इनकम को भी दर्शाता है। 8th हाउस रिवील्स द रिजल्ट्स रिगार्डिंग द अनअर्न्ड इनकम, जो आप इनकम कमाए नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको आपके संतान और पत्नी का झुकाव शुक्र और केतु है,
ये संतान भाव है। पंचम भाव, फिफ्थ हाउस इज ऑफ योर सन, आपके पुत्र का है। तो ये यहाँ पे केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी को, इनर स्पिरिचुअलिटी को, आउटर को नहीं। रियल मोक्ष के कारक यही है केतु, रियल मोक्षा कारक केतु ही है। तो यहां पे देखिए आपका संतान जो है और पत्नी, यहां पे ये घर संतान का है। शुक्र जो है द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम भाव में बैठे हैं तो यहां क्या होगा, पंचम भाव में बैठने से क्या होगा कि संतान का और पत्नी का, शुक्र पत्नी को डिनोट करते हैं, संतान भाव ये अपने आप में है। तो संतान का आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। और आपके पत्नी का भी झुकाव आध्यात्मिक हो सकता है। प्लस आपके पुत्र से, आपके संतान से आपको धन आगमन हो सकती है, क्योंकि ये द्वितीय भाव के भी स्वामी है। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो क्या निकला रिजल्ट फाइनल, कि जो आपके संतान है इस सप्ताह, मतलब 2-3 सप्ताह ये जुलाई के जो है, उसका आध्यात्मिक झुकाव बना रहेगा और अच्छा काम ही करेगा। पत्नी का भी आध्यात्मिक झुकाव रहेगा। लेकिन इन दोनों का सहयोग किस चीज में रहेगा, इन दोनों का सहयोग धन कमाने में। धन कमाने में किसको, आपके लिए धन सहयोग, धन आएगा इन लोगों के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी कानूनी विवाद का खात्मा हो सकता है। पुरानी कानूनी विवाद का खात्मा हो सकता है। ये देखिए, ये शनि जो है ये कानूनी संबंधी विषयों का हैंडलिंग इनके द्वारा होता है, इनका कारकत्व है। तो ये जब 12th हाउस में बैठे हैं तो इससे क्या होगा, 6th हाउस जो है रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ये जो इनका दृष्टि है इस पे है शनि की, तो ये मीन राशि में बैठे हैं। तो जो पुरानी कानूनी विवाद वगैरह है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो समाप्त होने का पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शनि महाराज उसका कारकत्व हैंडल करते हैं। करियर का बात करें तो लॉ रिलेटेड, लीगल एडवाइजर या फॉरेन में जॉब करने से, या दवा के कंपनी में या हॉस्पिटल के कार्यों में जॉब करने से, हॉस्पिटल संबंधित कार्य जो है वैसा करने से आपको करियर बन सकता है। यह अच्छा जॉब बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस जो है फॉरेन का है, हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटलिटी अलग चीज हो गया, हॉस्पिटल का है। तो ये आपको 12th हाउस में बैठने का मतलब है ये कर्म भाव के स्वामी है और इच्छा पूर्ति के भाव के भी स्वामी है। ध्यान दीजिएगा, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये कर्म भाव है, इसके स्वामी है शनि। 12th हाउस में बैठे हैं, इससे तात्पर्य है कि वो आपके क्या है, इच्छा पूर्ति करेंगे, वैसा ही कर्म कीजिएगा जैसा वो चाहेंगे। तो कैसा कर्म करवाएंगे, तो ये हॉस्पिटल से संबंधित, फॉरेन से संबंधित या लीगल एडवाइजर, वकील इत्यादि का कार्य करने से आपको करियर का बिल्डिंग, आपका करियर का बिल्डिंग हो सकता है, माने करियर बन सकता है, ठीक है। संतान के पहले से करते आ रहे कार्यों में बाधा आ सकता है। संतान जो पहले से कार्य कर रहा है उसमें थोड़ी मोड़ी बाधाएं आ सकती है। आपका पुत्र जो कार्य कर रहा है, जो ये क्रिएटिविटी का भी है, रचनात्मक कार्यों का भी है, तो इसमें थोड़ी मोड़ी बाधाएं आने का चांसेस बन सकता है, ज्यादा नहीं, बहुत माइनर रहेगा। लाइफ पार्टनर से आक्रामक होकर बात न करें। लाइफ पार्टनर से आक्रामक होकर बात नहीं करने का है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि झगड़ा विवाद हो सकता है, इसलिए आराम से बात करें। उसके भी कारण है कि लाइफ पार्टनर के साथ आराम से, इसका लॉजिक नहीं दिए, सुन लीजिए। ये देखिए, ये 7th हाउस जो है पत्नी का है
और शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं केतु के साथ में। क्रूर ग्रह की राशि है सूर्य, पाप ग्रह तो सूर्य नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह जरूर है, उनमें एग्रेशन थोड़ा सा रहता है। अब राहु जैसा नहीं रहेगा, राजा है भाई तो असर रहेगा। तो इस तरह से शुक्र वहां बैठे हैं। राशि की भी कारकत तो उतनी ही मात्रा रखती है जितना कि प्लैनेट और हाउस। देयर आर 3 फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट्स, वेदर दैट इज द जोडियक रिजल्ट्स और द होल लाइफ रिजल्ट्स। 3 फैक्टर कौन कौन है किसी भी मैटर का रिजल्ट निकालने के लिए? प्लैनेट, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट और किस राशि में वो प्लेस्ड हैं, ये मैटर बहुत करता है। ठीक है, अब आगे की देखते हैं। मां का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी हाँ, मां का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्यों रखें? ताकि आप एक मेयर लर्नर बन सके, आप अपना राशि फल निकालने में आपको सक्षमता हो सके। थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाएगा। अब देखिए मां का ध्यान क्यों रखना है। चंद्रमा को देखिए, इस भाव में बैठे हैं और ये चंद्रमा नैसर्गिक तौर से 4th हाउस के कारकत्व को हैंडल करते हैं। जी हाँ, 4थे भाव का कारकत्व तो परमानेंटली इनके पास है नैसर्गिक तौर से, नैसर्गिक तौर से। इसमें भी 4थे भाव में ही कर्क राशि है। इच्छा पूर्ति के भाव में तो बैठे हैं लेकिन बुध गुरु के साथ बैठे हैं। अभी 16 जुलाई से सूर्य गोचर कर जाएंगे किसमें? कर्क राशि में। तो मतलब कि तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा अच्छा ही होगा। अभी भी अच्छा है, उतना खराब नहीं है, लेकिन इस पे स्वास्थ्य बिगड़ने का आधार है। ठीक है, तो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, इसलिए मैं बता रहा था ना कि रीजन क्या है। राहु के साथ बैठे हैं, चतुर्थेश होके राहु के साथ बैठे हैं। और राहु का दृष्टि किस पे जा रहा है? पंचम भाव पे जा रहा है। तो यहां पे देखिए ये राहु के साथ बैठने के कारण मानसिक एंजाइटी वगैरह होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चंद्रमा मन सो जाता, आप जानते ही हैं आप लोग कि चंद्रमा मन के कारक हैं। अब आगे देखते हैं। मां के सलाह पे जमीन जायदाद, गाड़ी या भवन खरीद कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के निर्णय लें। मां के सलाह पे भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं और शनि की राशि है। शनि और चंद्र ज्यादा अंतर इस मामले में है कि वो ज्यादा स्लो गति के हैं, स्लो मोशन के हैं, फास्ट है। अचानक आक्रामक बनाते हैं, अचानक एक्साइटमेंट लाते हैं और इनका दिया हुआ चीज कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। हाँ, कुछ कुछ चीज ये लॉटरी वगैरह सडन लगाते हैं, सडन चेंजेस के ये कारक हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब आते हैं 16 जुलाई ऑनवर्ड, मतलब 16 जुलाई और उसके आगे क्या होगा। ये देखिए, ये मिथुन राशि में बुध आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग बन जाएगा 7 से ही, मतलब ज्यादा दिन नहीं, दूसरा ही सप्ताह में जुलाई के ये बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग बनने से आपके भाग्य में उन्नति होगी, और भाग्य जब उन्नत होगा तो बहुत सारी चीजों में उन्नति हो जाती है, बिगड़ा काम भी बनता है। ठीक है, अब देखिए 16 जुलाई या उसके बाद से गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा, जो सरकारी नौकरी का योग बनाएगा, सरकारी नौकरी का योग बनाएगा। क्योंकि कारकत्व तो 10th हाउस का जो होता है वो प्रशासनिक और सरकारी चीजों के लिए, और कर्म भाव है 10th हाउस, तो सूर्य ही हैंडल करते हैं। ये क्या क्या इनका कारकत्व है सूर्य का? सरकारी चीजों के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आत्मविश्वास, ये सब सूर्य के कारण होता है। तो हमारा सूर्य जो है बुध के साथ जब बैठेंगे और दृष्टि भाग्य भाव पे डालेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका कर्म भाव ऐसे ही सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म भाव में ऐसे ही सुधार आएगा, और डेफिनेटली यू कैन बी एबल टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। सरकार से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल लिंक है, उसमें फायदा होगा, और इस तरह से आपको अच्छा योग बनेगा।
और क्या होगा, ज्ञान तो बढ़ेगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा। बुद्ध तो ज्ञान के ये हैं, स्पीच के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, टीचिंग के हैं, बुद्धि के हैं। तो इस तरह से मान सम्मान उच्च पद का योग बनाएगा। और इसका एक उपाय बता दें, राम जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर हनुमान जी का पूजा करें। अब भाई कहिएगा कि राम जी का नाम लेकर हनुमान जी का क्यों पूजा करेंगे? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में चर्चा है, मैं नहीं कहता, कि श्री सीताराम जी का जब नाम लीजिएगा तो हमारे श्री महाप्रभु यानी बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न होते। उनका नाम लीजिएगा तो कुपित तो नहीं होंगे, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि उनका नाम लीजिएगा तो प्रसन्न होंगे। और शनि का जो क्षतिपूर्ति है, शनि जो थोड़ा मोड़ा आपके कर्म क्षेत्र में बाधा डालेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये मेष राशि का राशिफल हुआ। मिला जुला के बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि राशिफल के साथ साथ आप लर्न करना सीखें, ताकि आप खुद ही कुछ दिनों में सक्षम हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।